नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी बगिया में। दोस्तों, जुलाई ख़त्म होने के पहले आप ये 15 सब्जियां अवश्य बो लीजिए, क्योंकि फिर अगस्त में ये सब लेट हो जाएंगी। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सी सब्जियां आपको अभी बोना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहले आप ये भिंडी ले लीजिए। अभी भी आप भिंडी लगा सकते हैं, जुलाई में भी। जुलाई क्या, अगस्त में भी लोग भिंडी लगाते हैं। भिंडी तो एक ऐसी सब्जी है जिसको आप दिसंबर तक हार्वेस्टिंग आपको मिलती रहेगी। तो ये आप भिंडी ले लीजिए। इनको बोले अगली सब्जी नहीं है, भुट्टे हैं। देखिए मक्के के भुट्टे हैं, ये हमारे तो आज हार्वेस्टिंग मैं करूंगी इनकी। देखिए जो जो दाने पक गए होंगे, ये सारे भुट्टे आप मक्का लगा सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए अभी भिंडी आपको हार्वेस्टिंग भी हमें मिल रही है। और ये देखिए कितनी हार्वेस्टिंग खड़ी है। भिंडी एक ऐसी पौधा है जिसको आप लगा दो, एक बार लग गया तो कोई केयर भी नहीं मांगता। देखिए अभी न्यू प्लांट भी हैं जो अभी भिंडी हम लगा रहे हैं। मैं भी इसीलिए आपको बता रही कि ये भिंडी लगा दीजिए। अगली सब्जी है, देखिए तोरई। ये देखिए तोरई, ये तोरई आप लगा सकते हो। ये देखिए मेरे प्लांट अब ये पौड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये देखिए तोरई लगा सकते हो। और मेरी तोरई बड़ी भी हैं, वो भी मैं कई बार दिखा चुकी हूँ कि नई तोरई भी हमारे पास में, पहले की भी तोरई और नई अभी लगा सकते हो। और अब हल्दी देखिए, हल्दी और अरबी अब लेट हो गए, मत लगाना। लेकिन हाँ, अदरक अभी लगा सकते हो। और आलू के लिए अभी रुक जाइए, एक महीना। आलू हम अगस्त एंड या सितंबर के महीने में बोएंगे, तो अभी आप अदरक लगा सकते हैं। और अरबी और आप भिंडी, हल्दी अभी मत लगाइए। अगली सब्जी है ये बैंगन, जुलाई में लगा सकते हो। पुराने बैंगन भी अगर आपके यहाँ हो पेड़ तो उनको उखाड़ना नहीं, लेकिन नए जुलाई में आप लगा सकते हो। जुलाई खत्म होने के पहले इसकी पौध डाल दीजिए और आप अगस्त फर्स्ट वीक में इसकी रिपोर्टिंग कर देना। ये देखिए बैंगन, इस तरह से आप गोल बैंगन, लंबा बैंगन जो चाहे वो लगा सकते हैं। मेरे पास में पुराने बैंगन भी है, देखिए इस तरह से सारे चारों तरफ लग रहे हैं। और नए बैंगन भी मैं इस समय लगा रही हूँ। मैंने रिपोर्टिंग डाल दी है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, पौध डाल दी है, वो मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ। अगली सब्जी देखिए ये तोरई, हम पहले भी बता चुके हैं। अभी भी तोरई मैंने लगाई, ये देखिए जर्मिनेशन हो रहा है, बहुत छोटी तोरई है। और इसका देखिए ऊपर प्लांट ये चल रहा है, उसमें तोरई लग रही है, उसकी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो कोई भी सब्जी है आप एक एक महीना 15-15 दिन के गैप से लगाते रहिए, जिससे आपको बराबर सब्जी मिलती रहे। इसके बाद में एक नई सब्जी, अगली सब्जी ये है सेम की। सेम का समय आ गया लगाने के लिए, अब सेम आप लगा लीजिए। मेरी सेम पुरानी भी है, वो देखिए अब इस समय उसका सीजन आ रहा है, तो फूल भी आ रहे हैं और उसमें फल भी लग रहे हैं। मैंने पुरानी सेम उखाड़ी नहीं थी, तो देखिए इस तरह से सेम आप लगा सकते हैं। अगली सब्जी है करेला। ये देखिए करेला मैंने लगा दिए और ये हमारे तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। देखिए इनको आज हम बांधेंगे और ये लकड़ी गाड़ रखी है, इसमें सब चढ़ा देंगे। और इस तरह से ये करेला का सीड होता है। खैर मैं तो इन्हीं से पके करेला तोड़कर और इनको बोया था। देखिए कितना अच्छा जर्मिनेशन है। तो आप भी करेला लगा सकते हो, ये अभी सीजन चल रहा है। ये आपको बरसात में और सर्दी में बहुत अच्छे से करेला की सब्जी हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। अगली सब्जी है ये ग्वार की फली। देखिए ये ग्वार मैंने लगाया है और ये मुझे सर्दी तक ग्वार इसमें फलियां मिलती रहेंगी और ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है। ये देखिए ग्वार की फली, इस तरह से आप इस ग्वार की फली को अभी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने सारी पौध डाल रखी है। ये बैंगन मैंने लगा दिए हैं, इतने बैंगन रह गए हैं, तो ये हम इनको अब नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरे पास बहुत बैंगन हो गया। अभी बैंगन लगाया था, देखिए इसमें फूल आने लगा है। ये थोड़े हमने फ्लावर प्लांट्स लगाए हैं,
ये लगाई है बोगनविलिया, ये है लगाई है मधुमालती। इस तरह से ये थोड़े से फूलों को भी लगाते हैं। फूलों को इसलिए लगाते हैं कि अगर फूल लगाएंगे, फूल होंगे तो हमारे पास में, हमारे गार्डन में भौरे, तितली और मधुमक्खियाँ आएंगी, जिससे हमारी वेजिटेबल प्लांट में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये सब हमारे सब्जियों को पोलिनेशन करते हैं। ये देखिए, मैंने टमाटर की पौध लगाई थी, लेकिन इसमें कम टमाटर निकले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कम सीड निकलता है, खराब हो जाता है। तो अभी हम ये देखिए पौध मैंने डाल दी है। ये डाली है मैंने टमाटर की पौध, इसके बीच से मैं घास निकाले दे रही। ये देखिए टमाटर की पौध पड़ी हुई है। ये टमाटर सारे हैं, ये भी टमाटर है, और घास भी निकल आई है, क्यों बारिश हो रही है तो घास भी निकल रही है। लेकिन टमाटर की हमारी इतनी है पौध, लेकिन इतने एनफ नहीं है, मुझे टमाटर और भी डालना है। ये देखिए मिर्ची के पौध है, ये मिर्ची मेरी तैयार हो रही है। इधर देखिए लंबे, उधर गोल बैंगन का था, इधर लंबे बैंगन की मैंने ये पौध डाली है। ये लंबे बैंगन है, इनको भी हम अलग से लगाएंगे। ये देखिए इसके साथ में ही टमाटर का बढ़िया प्लांट निकल रहा है, तो ये टमाटर की पौध डाली है। तो आप इस समय टमाटर, बैंगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची, इनकी पौध जरूर लगाते रहिए, क्योंकि आपको बारिश में ये सब चीजें मिलती रहेंगी लगाने के लिए। ये सर्दी तक आपके काम आएंगी। कद्दू, लौकी, तोरई, ये सब चीज लगानी है। ये देखो कद्दू मेरा पौधने लगा है, इतना बड़ा हो गया। ये कद्दू मैंने लगाया, और मैं लगाने का मेरा वही तरीका है। चलिए आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये नीम के पत्ते लेके, अलवीरा लेके इस डब्बे में छेद कर दिया। ये देखिए छेद है, और इसमें हम ये सब नीचे डाले दे रहे हैं। ये देखिए नीम, अलवीरा ये डाल दिया। अब इसके बाद में ये मैंने डाला है वर्मी कंपोस्ट, और इसी में मैं डाल रही हूँ ये है कोकोपीट। जितने भी हम सीड लगाते हैं जर्मिनेशन के लिए, पौध बनाने के लिए, वो हम मिट्टी में नहीं बनाते हैं, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट मैं इसलिए डालती हूँ कि थोड़ा पौष्टिक तत्व मिल जाए सीड को, क्योंकि कोकोपीट में जर्मिनेशन इतना बढ़िया होता है, लेकिन उसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते। इसलिए जब भी कोकोपीट में सीड लगाना तो वर्मी कंपोस्ट जरूर मिला लेना, क्योंकि ये जो हमारे कोकोपीट होती है इसमें बिल्कुल भी कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं होता है। तो इसलिए पौष्टिक तत्व के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट मिलाना पड़ेगा। अब इसमें आप इसके सीड की सुरक्षा के लिए आप कुछ चीजें ऐसे मिला लीजिए, जैसे ये देखिए हल्दी है, ये देखिए पोटास है। इन चीज़ों को मिला के, नीम की खली, ये सब चीज़ें मिला के आप, लकड़ी की राख, ये देखिए नीम खली है, इसको भी इसी में मिला लिया। और ये है नीम खली ऑर्गेनिक, जो मैंने घर में बनाई, पत्तों सुखा के, पत्तों को, नीम के पत्तों को सुखाया छाया में और इसको बनाया। ये नीम की खली डाल ली, और ये देखिए इसमें लकड़ी की राख ये डाल दिया। अब इसको इस तरह से हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया। ये देखिए ये मिला के, और मैं इसको डब्बे को भर रही हूँ। इस तरह से इस डब्बे को हमने भर लिया। अब इसके बाद में आप जिस सीड को लगाना चाहिए, ये तो आप डायरेक्ट बो सकते हो, इसका सीड आपको इसी तरह से बोना पड़ेगा। बैंगन का, लौकी भी आप चाहो तो डायरेक्ट बो सकते हो। ये है लोबिया, लांग लोबिया, इसको भी आप डायरेक्ट बो सकते हो। करेला है, इसका आप चाहो तो ग्लास में इस तरह से बना लो इसकी पौध, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी बो सकते हो।
मूली को भी आप डायरेक्ट बोगे, इसकी पौध नहीं बनाई जाती है। तोरई को भी आप डायरेक्ट बोलो या चाहे पौध बना लो गिलासों में। अब ये हमें बोना है टमाटर आपके सामने। तो देखिए टमाटर की सीड को मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह से आपको बोना भी बता दें, हर सब्जी इसी तरह से बोई जाती है, बस बोना बता रहे हैं। तो टमाटर की सीड कई बार मैं लगा चुकी हूँ। अगर आपके पास टमाटर सीड ना हो तो किचन से भी आप टमाटर लाके आप बो सकती हैं। ये देखिए टमाटर की सीड मैंने निकाल ली है। ये टमाटर की सीड है, देखिए। और इसमें थोड़ा सा आप राख ले लीजिए ये, और इस तरह से राख में ये मिला लो। मिला के आप इस तरह से इसको छितरा के पूरे डब्बे में इस तरह से बो दीजिए। ये बो दिया। अब इसको ऊपर से ढकने के लिए थोड़ी सी आपको मिट्टी लेनी पड़ेगी। बस यही मिट्टी हम इतनी डालती हूँ, ये इतनी मिट्टी मुट्ठी भर हमने ली है और ऊपर से डाल दी है। देखिए इस तरह से सारे सीड मैंने इस तरह से ढक दिए। इस तरह से ही आप मिर्ची बो सकती हो, इसी तरह से आप लोग बैंगन बो सकते हैं, इसी तरह से आप टमाटर बो सकते हैं। जितनी भी आपको पौध तैयार करनी सब इसी तरह से की जाती है। एक काम और करेंगे, मैं बनाती हूँ नीम, धतूरा और एलोवेरा, मिर्ची, मकोए, इनका हम वो बना लेते हैं लिक्विड, पीस कर बॉईल करके दोनों तरह से बनाते हैं। चाहे कच्चा इन पत्तों को आप नीम का पत्ता ले लो, धतूरा ले लो, आप कनेर ले लो, जो भी कड़ुआ पत्ता सदाबहार ले लो, इनको मिक्सी में पीस के आप छान के इनका जूस डाल सकते हो, इसमें सूप डाल सकते हो। या आप ऐसा करो कि इन सब चीजों को 2 लीटर पानी में उबाल लो, जब 1 लीटर रह जाए तब उसको छान के बोतल में भर लो। ये आपके पूरी जितनी दिन आप ये बुआई करेंगे चलता रहेगा आपका, ये खराब नहीं होगा। इसको बोतल में भर लेना। तो इस तरह से अभी देखिए हम उसी से, इसमें पानी नहीं डालेंगे, मैं वही लिक्विड आके डालूंगी आपको दिखा के, क्योंकि उसको डालने से हमारे सीड को ना तो कोई कीड़ा खाएगा और ना ही हमारा सीड बर्बाद होगा। क्योंकि बरसात में बहुत से कीड़े लग जाते हैं जिनको आप देख भी नहीं सकते, वो हमारा सीड पूरा खा जाते हैं और हम बैठे बैठे वेट करते रहते हैं कि मेरा सीड निकला नहीं, लेकिन वो सीड खत्म हो जाता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए आपको राख भी डालनी पड़ेगी, हल्दी भी डालनी पड़ेगी, और इस तरह के नीम को पीस के उसका पानी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना सीड बचाना है और जर्मिनेशन करना है। अब देखिए पानी डाल के मैं वही लिक्विड इसमें डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से, इसमें कम रह गया है, लेकिन इस तरह से हमने वो डाल दिया और मिट्टी भी गीली हो गई और इसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से इस तरह से आप बो के रख दीजिए। और देखिए ये हमने लौकी और कद्दू बोए थे, कितने बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है। इनके ये दो पत्ती कवर हो जाएंगे तो इनको हम रिपोर्टिंग कर देंगे। ये कद्दू है, ये कद्दू और ये दोनों लौकी है। तो इस तरह से हमारे ये जर्मिनेशन होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, और मेरे नए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।